बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की जितनी भी लिमिटेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज अ कन्वेंशनल फाइल सिस्टम। इसको कन्वेंशनल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू हैंडल द डेटा। सबसे पहले कंप्यूटर में जब हम डेटा स्टोर करते थे तो उसको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता था। इससे पहले हम मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल करते थे। हमारा सारा रिकॉर्ड रजिस्टर में हुआ करता था। कागज पे, पेपर पे, रजिस्टर में हम सब कुछ स्टोर करते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया, हम कंप्यूटर की तरफ आए, हमारा सारा डेटा अब कंप्यूटर में स्टोर होने लगा। तो जो डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या कंप्यूटर हमारे डेटा को हैंडल करता है, तो इस सिस्टम को हम कन्वेंशनल फाइल सिस्टम कहते हैं। कन्वेंशनल फाइल सिस्टम में अगर हम एक डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट में जितनी भी यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट का अपना एक फाइल हुआ करता। मिसाल के तौर पर अगर एक कॉलेज का हम डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते थे तो उस कॉलेज में एग्जामिनेशन सिस्टम, अकाउंट सिस्टम, रिसेप्शन, रिकॉर्ड सेक्शन, स्कॉलरशिप सिस्टम, यानी जितनी भी हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट थे, हर एक का अपना एक फाइल हुआ करता था। आप इज्यूम करें कि वो टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करता है, तो उस डिपार्टमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम सिस्टम, उनके पास अपना कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर पे अपना एक फाइल था, उस फाइल में स्टूडेंट का डेटा स्टोर होता था एग्जाम से रिलेटेड। उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा यूनिट दैट इज अकाउंट सेक्शन। अब अकाउंट वालों के पास अपना एक कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में उनके पास अपना एक फाइल था और उस फाइल में भी स्टूडेंट का डेटा था। तो हर एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट्स थे या जितने यूनिट थे, हर एक यूनिट का अपना अपना एक फाइल हुआ करता था। लेकिन उस फाइल सिस्टम को डेटाबेस से रिप्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि फाइल सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। तो आए उस लिमिटेशंस को पढ़ते हैं कि वो क्या वजूहात थी, वो कौन से मसाइल थे कि जिस पे आपका फाइल सिस्टम रिप्लेस हुआ डेटाबेस से। तो पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो द फर्स्ट लिमिटेशन या द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन को। रिडंडेंसी का मसला कब आता है? रिडंडेंसी का मसला उस वक्त आता है कि जब सेम पीस ऑफ डेटा मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर हो। तो जैसे मैंने आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी यूनिट है उनका अपना अपना फाइल था। अब लेट सपोज मेरा नाम, मेरा वालिद साहब का नाम, मेरा एड्रेस, सो नेम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये मेरा डेटा है। तो ये सेम पीस ऑफ डेटा एग्जाम वालों के पास भी है, अकाउंट वालों के पास भी है, स्कॉलरशिप वालों के पास भी है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूनिट है सबके पास मेरा डेटा है। तो जब सेम पीस ऑफ डेटा मल्टीपल लोकेशन पे पड़ा हो तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, अब डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है? डेटा रिडंडेंसी की तो समझ आ गई कि जब सेम पीस ऑफ डेटा मल्टीपल लोकेशन पे हो। अब इसी मसले की वजह से एक दूसरा मसला भी आता है। रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी का मसला आता है। इनकंसिस्टेंसी इसको कहते हैं कि जब आपका डेटा मल्टीपल लोकेशन पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो ये उस वक्त आएगा कि जब आपका डेटा मल्टीपल जगह पे पड़ा हो और एक जगह पे कुछ और डेटा हो, दूसरी जगह पे कुछ और। अब ये मसला उस वक्त आता है, मिसाल के तौर पर मेरा एड्रेस अकाउंट वालों के पास भी है, एग्जाम वालों के पास भी है, स्कॉलरशिप वालों के पास भी है, तो ये तो डेटा रिडंडेंसी हो गया। अब मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, या अगर मेरा कांटेक्ट नंबर है तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी यूनिट्स थे सबके पास। अब एक जगह पे मैंने उनको अपना नंबर चेंज करवाया, दूसरी जगह पे
नहीं करवाया। तो इस मसले को कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। व्हेन द रिपीटेड वैल्यू, व्हेन द डुप्लीकेटेड वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जो आपकी डुप्लीकेशन है वो एक जगह पे आपकी वैल्यू चेंज है, दूसरी जगह पे प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ, तो इस मसले को कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। थर्ड प्रॉब्लम इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। जब आप डेटा एक्सेस करोगे उस वक्त भी आपको कुछ मसले आएंगे। मिसाल के तौर पे आपका सारा डेटा टेक्स्ट फाइल में पड़ा है और अचानक हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको एक ऑर्डर दे दिया कि यार आपके पास तो मेरे कुल 5000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन 5000 स्टूडेंट में सिर्फ उन स्टूडेंट के कांटेक्ट नंबर चाहिए जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं और जिनके मैट्रिक में 900 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो अब आप जब इस डेटा को रिट्रीव करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल है। अगर ये इसकी जगह हम डेटाबेस इस्तेमाल करते तो ये 1 सेकंड का बल्कि 1 क्लिक का काम था। आप सिर्फ एक क्यूरी लिखते, आप एंटर करते तो आपको डायरेक्ट वो रिजल्ट मिल जाता। अब इस तरह आपके टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा है और आप सिर्फ उन स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं कि जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं, जिनके नंबर 900 से ज्यादा है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है डेटा को रिट्रीव करना। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पहला मसला है डेटा रिडंडेंसी, कि आपका जो डेटा है वो मल्टीपल लोकेशन पे पड़ा है, डुप्लीकेशन है। दूसरा मसला है डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि डुप्लीकेटेड वैल्यू मुख्तलिफ है। एक जगह पे आपने अपडेशन कर ली, दूसरी जगह पे अपडेशन नहीं हुई। होना तो ये चाहिए कि अगर आप एक जगह पे करते ऑटोमेटिक हर एक जगह पे हो जाती। तीसरा मसला डेटा को एक्सेस करना मुश्किल है। चौथा प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी कहते हैं रूल्स को, कॉन्स्ट्रेंट को। अब इंटीग्रिटी क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्कूल है जो कि क्लास 8 तक है, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप फाइल में डेटा स्टोर करें आप लिखें क्लास 10, अब 10 तो है ही नहीं। अब आपका जो कांटेक्ट नंबर है मोबाइल फोन, पाकिस्तान में मोबाइल फोन 11 डिजिट का है, ऐसा हो सकता है कि वो गलती से 12 डिजिट एंटर करे। आपका डेट ऑफ बर्थ करंट डेट से ऊपर गलती से अगर वो 2002 की जगह 2022 लगा ले, या अगर वो गलती से 2038 लगाए जो अभी तक आया भी नहीं। अगर वो आपसे एज मांगे तो हो सकता है वो गलती से एज आपकी लेट सपोज एज है 19 और वो गलती से 91 लगाए, या अगर वो गलती से लेट सपोज 999 लगाए, कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसे रूल्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। डेटाबेस में आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंकरेंसी प्रॉब्लम। कंकरेंसी कहते हैं कि सेम टाइम पर एक जगह से जब आप डेटा एक्सेस करें, जैसे कि अगर आपका कोई रिजल्ट है तो रिजल्ट आपका एक सर्वर पे पड़ा है और मल्टीपल लोग सेम टाइम पर उस सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यह पॉसिबल नहीं। जब आपका डेटा एक जगह पे पड़ा है तो सिर्फ एक ही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो डेटाबेस पर आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा एक ही जगह पे पड़ा है और मल्टीपल लोग सेम टाइम पर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यहां पे इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल्स आप नहीं लगा सकते कि अगर आपको कोई फाइल मिल जाए तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, आप उसमें अपडेशन भी कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसमें इंसर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस फिर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस किस बंदे ने सिर्फ इंसर्शन करनी है, कौन सिर्फ और सिर्फ डिलीशन कर सकता है। अगर आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम एक डेटाबेस बनाएं तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, अपडेशन और डिलीशन नहीं कर सकते। अपडेशन और डिलीशन सिर्फ एडमिन करेगा जिसके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड हो। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में या टेक्स्ट फाइल जो हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें आप सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रख सकते, वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी आता है। So that's enough for today. Inshallah see you in next lecture. Thank you very much.